Hi everyone. Nowadays we are studying direct indirect speech, which is reported speech also, and in the previous videos I have discussed how to change assertive sentences into indirect speech, how to change interrogative sentences into indirect speech, and today I am going to teach you how to change imperative sentences into indirect speech. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि imperative sentences होते क्या हैं. बेसिकली imperative sentences वो sentences होते हैं जो कम से कम तीन चीज़ों को शो करते हैं, और वो तीन चीज़ें क्या हैं. एक तो वो ऑर्डर को शो करते हैं, ऑर्डर आदेश. दूसरा क्या है कि एडवाइस को शो करते हैं, मतलब सुझाव जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर आदेश. और तीसरा वो शो करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस रिक्वेस्ट को, विनम्र निवेदन, निवेदन को शो करते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. अब एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे. कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो यू होता है जो नहीं दिखता है, उसका यूज हम करते ही नहीं हैं. यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस जो हैं सीधे सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं. जैसे हम कहते हैं गो देयर, कम हियर, गिव योर पेन टू देम. तो इस तरह से यानी कि डायरेक्ट डोंट शाउट हियर, प्लीज गिव मी सम मनी. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन वहाँ पर हिडन सब्जेक्ट होता है और वो होता है यू. यानी सामने वाले को आदेशित किया जाता है, सामने वाले को सुझाव दिया जाता है, सामने वाले को से रिक्वेस्ट किया जाता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस. जैसे कोई सेंटेंस है, राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी. ठीक है, आपने देखा. अब सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है, प्लीज हेल्प मी. ये प्लीज है, लिखा है हेल्प, ये वर्ब है. एक्चुअली हेल्प मेन वर्ब है, इससे स्टार्ट हो रहा है. प्लीज शो कर रहा है कि ये रिक्वेस्ट है. तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस केवल हो सकता है ये लिखा हो हेल्प मी, डोंट हेल्प मी. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे. और ये आपको मानना है कि यहाँ पर यू ये हिडन सब्जेक्ट है, साइलेंट सब्जेक्ट है, राइट. तो तीन तरह की चीज़ें. अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, रूल हमारा क्या कहता है. रूल ये है कि जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड है, सेड टू है, इस तरह की जो भी वर्ब आ रही हैं रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, करते हैं किसमें, सेड या सेड टू को. ये किस में चेंज होगा. अब आपको ये देखना होगा कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं. किस में चेंज होगा, देखिए हम चाहें तो इसे टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, आस्क में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस में चेंज कर सकते हैं, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, कमांडेड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है. इसके अतिरिक्त हम बेग्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है. नंबर वन. नंबर टू क्या है, यानी इसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है. इसके बाद नंबर टू क्या है कि कंजंक्शन. यहाँ पर आप देखिए कंजंक्शन की बात है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दिया गया है. कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, तो एक्चुअली हम कंजंक्शन यहाँ कुछ नहीं लगाते हैं, हमें कंजंक्शन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है. और ये जो
एक्चुअली ये सेंटेंस आपका जो है इंपरेटिव मूड है, जिसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव मूड है। तो इस सेंटेंस को इन्फिनिटिव मूड में लाते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे किसी वर्ब के पहले, मेन वर्ब से पहले अगर आपने टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटिव मूड। तो इन्फिनिटिव मोड में इसको लाएंगे। यानी दूसरा ये है कि कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कंजंक्शन यूज्ड, नो कंजंक्शन यूज्ड। और दूसरा मेन वर्ब से पहले टू, टू ये TO, टू इज प्लेस्ड बिफोर मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जो भी हमारी मेन वर्ब है उसके पहले हम टू लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये तो हट ही जाएगा, आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। तो मुख्य रूप से यही ध्यान देना है आपको कि इस तरह से हम, अच्छा डोंट अगर आता है, सपोज तीसरा डोंट वर्ड आता है, तो डोंट के लिए क्या करते हैं, डोंट के लिए डू हट जाएगा, नॉट है तो ये नॉट टू, डोंट हट जाएगा, और डोंट हटाने के बाद हम नॉट टू और वर्ब जो भी हमारी वर्ब होगी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ये टू हमने लगाया है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दैट्स ऑल। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब आप ये भी देखेंगे कि यहाँ प्लीज आ रहा है। अगर सेंटेंस में प्लीज आता है, काइंडली आता है, सर आता है, मैडम आता है, कुछ भी इस तरह का वर्ड आता है, यानी प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट को शो कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम जब रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, सेड या सेड टू को कन्वर्ट करेंगे, तो ऑलरेडी हम रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमने रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो ये आर डिलीटेड, ये डिलीट कर दिए जाते हैं। और आपने वर्ब लगा दिया है, क्या लगा दिया है, ये रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड लगा दिया है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब ये सेंटेंस अगर हमें बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, राम सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, राम रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज काइंडली हमने कहा है हटाने के लिए, और मेन वर्ब से पहले टू लगाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प मी को चेंज करेंगे, और मी का क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो रूल आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, SON फार्मूला के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के लिए क्या लिखते हैं प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम। तो राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, अगर इसी तरह से कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, टीचर सेड टू मी ओपन योर बुक, जैसे सेंटेंस है, यहां पर आया है टीचर सेड टू मी ओपन योर बुक। तो एक्चुअली ये टीचर और मी यानी मेरे और टीचर के बीच की बात है, और टीचर ऑर्डर कर रहे हैं कि अपनी किताबें खोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर मी, ठीक है, कॉमेंटेड का कॉमा हटाया गया, ओपन योर बुक, तो क्या हो जाएगा, ओपन ये वर्ब है खोलना, इसके पहले टू लगाया गया, टू ओपन योर बुक। ठीक है, अगर ये मान लीजिए रहता डोंट ओपन योर बुक, सपोज डोंट ओपन योर बुक, कुछ पूछा जा रहा है और एक आ जा रहा है डोंट ओपन योर बुक, टीचर ने कहा डोंट ओपन योर बुक, तो टीचर ऑर्डर्ड मी। अब मैंने कहा है कि डोंट को, यहां देखेंगे आप कि डोंट को नॉट टू और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट
ये टू है, टू से पहले नॉट लगा दीजिए, नॉट, ये नॉट टू ओपन, सॉरी ये नॉट टू ओपन योर बुक, योर बुक नहीं, ये योर चेंज करेंगे, ये योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माई। टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन माई बुक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, देखिए आपको दो तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो पर्सनल प्रोनाउन को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये कोशिश करता हूँ कि आपके बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट शब्दों में आपको वो पूरी डिटेल दी जाए। तो उसका मकसद एक ही होता है कि आप उसको नोट करें और उसको लर्न भी करें, याद भी करें, ठीक है। तो लर्न करना ज़रूरी है, अगर नहीं लर्न करेंगे तो आपको नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि उनको ये पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने में परेशानी हो रही है। परेशानी केवल इसीलिए हो रही है, जब तक आप उससे उस टेबल को लर्न नहीं करेंगे, उसका रूल नहीं फॉलो करेंगे, SON का फार्मूला उसको नहीं फॉलो करेंगे, फिर मुश्किल होता है। तो आप उसको याद करिए और उसको तब अप्लाई करिए। तो जैसे यहाँ पे झटके में मैंने योर लिख दिया, लेकिन ये योर चूंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजिटिव केस है, तो जब हम इसको सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग हुआ, और मी का पॉजिटिव केस, फिर इस केस में अगर आएंगे हम तो मी का पॉजिटिव केस माई होता है। तो इस वजह से ये गलतियां होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसको आप याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से कोई अगर सुझाव है, सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं। टीचर सेड टू अस हेल्प द पुअर। अब ये क्या लग रहा है आपको, टीचर ने हमें कहा गरीबों की मदद करो, ये आपको ऑर्डर लग रहा है, ये आपको सुझाव लग रहा है, या आपको रिक्वेस्ट लग रहा है? तो रिक्वेस्ट तो नहीं लग रहा है, टीचर इज नॉट गोइंग टू रिक्वेस्ट यू। दो चीज़ें और हमारे सामने हैं, ऑर्डर लग रहा है कि एडवाइस लग रहा है, सुझाव लग रहा है। देखिए ऑर्डर और एडवाइस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर की जा रही है, आपको आदेशित किया जा रहा है, देन यू हैव टू नेसेसरली डू दैट, उस चीज़ को आपको करना आवश्यक होता है। और इफ़ यू आर फेल टू डू दैट थिंग, देन यू कैन बी फाइंड, यू कैन बी पनिश्ड। तो आपको फाइन किया जा सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है किसी तरह से, यानी वो करना आपकी एक तरह से ड्यूटी है, मजबूरी है, करना है। बट एडवाइस में क्या है कि हम किसी चीज़ को सुझाव जब देते हैं तो वो आपके अपने सेंसेस पे, आपके अपने मॉरल पे डिपेंड करता है, आपके अपने नॉलेज पे, आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से आप करिए। करना तो करिए, अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए तो मत करिए, लेकिन ये मेरा सुझाव है। तो इस तरह से ये लगेगा कि टीचर सेड टू अस हेल्प द पुअर, तो ये क्या होगा, ये निश्चित रूप से एक सुझाव है। टीचर ने कहा है गरीबों की मदद करो, अगर आपको लगता है करना चाहिए, आप सक्षम हैं तो करिए, अदरवाइज नहीं है तो मत करिए। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको सेड टू को एडवाइज्ड में बदलते हैं। किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। टीचर यानी ये हो जाएगा टीचर एडवाइज्ड अस, उसके बाद हेल्प है वर्ब, उसके पहले क्या लगाएंगे, टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सेंटेंसेस कुछ हमने दिया और आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी, ये सबसे आसान जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करना है, और इससे आसान कुछ भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस में हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और बाकी वर्ब से पहले आपने टू को रख दिया है, ठीक है। तो अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके आधार पर बताएंगे कि हाँ कैसे हम चेंज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को। सो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे देखिए ये पिक्यूलियर एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने जो रूल बताया है उसको फॉलो करते हुए, राजू सेड टू द प्रिंसिपल सर फॉरगिव मी दिस टाइम। ये आप देखिए, राजू सेड टू द प्रिंसिपल सर, ये देखिए
सर हमने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, काइंडली या प्लीज़ ये वर्ड आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट है और इन शब्दों को जो अंदर आ रहे हैं इनको हटा देते हैं, इनको लिखते नहीं हैं, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो राजू सिट टू है तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। मैंने बताया है कि अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट शो करता है, निवेदन शो कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड हम लगाएंगे, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है। अब सर या मैडम जो वर्ड था हट गया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमास हट गया, और वर्ड क्या है, ये वर्ब वो है फॉरगिव। इसके पहले क्या लगाएंगे, टू, फॉरगिव मी। अब देखिए मी, यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन मिल रहा है मी, तो मी को जब चेंज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो ये डेफिनेटली ये आपका एसओएन फार्मूला के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राजू, राजू के लिए आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो इस तरह से हो जाएगा फॉरगिव हिम। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि जो नियरनेस शोइंग वर्ड्स हैं वो डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे दिस है यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा, दैट, दैट और टाइम, ठीक है, दैट टाइम, ये दिस को हमने दैट में चेंज किया है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, राजू रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। ओके, दूसरा सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड डोंट टेक राइस एंड कर्ड। राइस एंड कर्ड नहीं लेना है, डॉक्टर ने मना किया है। तो एक वर्ड का और मैं बताऊं आपको कि जैसे डोंट जब शब्द आता है, डोंट आ रहा है यानी मना किया जा रहा है, तो मैंने ये कहा था कि डोंट को हटाकर नॉट टू लगाना होता है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि डोंट यानी किसी चीज़ को करने से जब मना किया जा रहा है तो एक और वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है फॉरबिड। फॉरबिड, ये आप याद रखें, FORBAD, ये वर्ड है, मतलब मना किया। लेकिन इस केस में, डॉक्टर के केस में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जब ये चीज़ें होती हैं तो शायद हम ऐसा नहीं करते हैं। हम एडवाइस, डॉक्टर कभी भी आपको एडवाइस करता है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है तो वहाँ पे फॉरबिड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर डोंट आया भी है तो वहाँ पर केवल एक ही रूल का यूज़ करेंगे, नॉट टू का यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर सेड को एडवाइज्ड। दूसरा ये है कि किसको एडवाइस किया है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको बाहर तो यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर लिखा है सिड, SID, और ये लिख करके कॉमा लगाया गया, इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो कोई भी नाउन जब वोकेटिव केस में यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो ये है कि वो ऑब्जेक्ट है, वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो सिड यहाँ बाहर आ गया, द डॉक्टर एडवाइज सिड। अब क्या है, डोंट टेक राइस एंड कर्ड। तो यहाँ पे मना किया गया, डोंट के लिए मैंने क्या बताया है, नॉट टू ये, और ये वर्ब है टेक राइस एंड कर्ड, ठीक है, नॉट टू टेक। मेरा यही सुझाव है कि आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस में फॉरबिड का इस्तेमाल ना करें, एडवाइस का इस्तेमाल करें, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातें हैं तो, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपने नॉट टू का यूज़ किया है, ठीक है। तीसरा है, शी सेड टू हर फादर वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि वुड आया है, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क है। ये आपको ये नहीं सोचना है कि ये इंटरोगेटिव है, दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन इंपरेटिव मूड। एक्चुअली वो आपका देखेंगे कि अभी आपने इसके पहले कुछ वीडियोस में मॉडल का यूज़ पढ़ा है, मॉडल ऑक्सिलरीज का पढ़ा है, उसमें मैंने बताया था कि कुड और वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो ये कुड या वुड, वही कुड या वुड है
जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है और प्लीज भी लगाया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है और पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब इसको जब हम बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग शी सेड टू को जैसे हमने चेंज कर दिया, एक तरह से वो अपने फादर से पैसे मांग रही है, तो इम्प्लोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लोर्ड मतलब रिक्वेस्ट किया या रिक्वेस्टेड, आप चाहें तो बेग्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बेग्ड रिक्वेस्ट करना। तो शी इम्प्लोर्ड, रिक्वेस्टेड या बेग्ड हर फादर। अब ये वुड खत्म हो गया, कॉमा से हट गया, वुड खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, इसका भी यूज नहीं करेंगे। अब वर्ब पे आते हैं, प्लीज भी नहीं यूज करेंगे, बताइए आपको, प्लीज भी हटा देंगे। तो वुड भी हट गया, यू भी हट गया, प्लीज भी हट गया और गिव मी सम मनी, इसी को ऐड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्या करेंगे, गिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू, गिव मी, ये मी फिर आ गया, मी फर्स्ट पर्सन का है, ऑब्जेक्टिव केस है, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर सम मनी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, शी इम्प्लोर्ड, शी रिक्वेस्टेड, शी बेग्ड हर फादर टू गिव हर सम मनी। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान से देखना होता है कि हाँ क्या है एक्चुअली। राधा सेड टू मी कॉल मी बैक व्हेन यू आर फ्री, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। आप देखेंगे ये कॉल मी बैक एक ये सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है व्हेन यू आर फ्री। सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ा गया है, ये प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। क्लासेस का भी ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन में, तो उसमें आप देखेंगे कि ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है जो वेंस शो। कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम प्रिंसिपल क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ते हैं तो जो भी सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसको जिस हिसाब से आपने असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया है उस हिसाब से आप चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको तो आप इंपरेटिव सेंटेंस जैसे चेंज करेंगे, यानी ये हो जाएगा राधा सेड टू है, तो मैंने बताया था। आप चाहें तो टोल्ड भी कह सकते हैं, टोल्ड, या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड मी, कॉमा इंटू कॉमा हट गया। और कॉल मी बैक का क्या हो जाएगा, टू कॉल मी को चेंज करिए, मी फिर फर्स्ट पर्सन का है राधा के अकॉर्डिंग, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी का, हर, कॉल हर बैक व्हेन यू आर फ्री। व्हेन कंजंक्शन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कंजंक्शन है। व्हेन ऐसे रहेगा, यू को चेंज करिए, यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई आर फ्री है, तो ये इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो आई वाज फ्री। तो ये इसको ध्यान रखना है कि व्हेन आई वाज फ्री, ये सेंटेंस आपका ठीक वैसे चेंज हो रहा है जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, टेंस के चेंजेस की गई है, ठीक है। और ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, दोनों को एक साथ अटैच किया गया, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो ये सेंटेंस राधा टोल्ड या आस्क्ड मी टू कॉल हर बैक व्हेन आई वाज फ्री। ओके, द लास्ट सेंटेंस इज द ऑफिसर said to the soldier, ये है सोल्जर्स ओपन फायर। अब ऑफिसर जो है अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है, कमांड करता है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे, द ऑफिसर सेड टू को हमने चेंज कर दिया है ऑर्डर्ड या कमांडेड में, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू, कॉमा यूनिट कॉमा हटाया गया, टू, और ये ओपन फायर, ठीक है।
तो इस तरह से द ऑफिसर कमांडेड या ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू ओपन फायर, ये सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक है, तो सारे अभी देखिए कि दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड सिस्टमेटिकली आपको एक जो ऑर्डर है उसमें उस ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को आपने देखा, इसके बाद टेंसेस कैसे चेंज किए गए हैं या फिर पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज किए गए ये उसमें देखा है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा है और अब इंपरेटिव सेंटेंस को आपने देखा है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे के सारे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही हैं और ये अभी तक तीन पार्ट बनाए जा चुके हैं, ये चौथा पार्ट है और ये चौथा पार्ट जो है दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस 3 पार्ट्स। तो अनलेस एंड अनटिल यू लर्न द प्रीवियस वीडियोस, यू वॉच द प्रीवियस वीडियोस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। हालांकि है बहुत ईजी लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते हैं। सो इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको बहुत समय है, आप उसको सही तरीके से तैयार कर सकते हैं और जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो भी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस हैं उसमें इस चीज़ को बहुत ही तरीके से समझ सकते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित कोई भी और दिक्कत होती है, कोई भी और परेशानी होती है तो आप ज़रूर हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक